बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियां फिर तेज हो गई हैं। खासकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने भी बिल्कुल अपनी सफबंदी कर ली है और चारों महाजों पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। या तो मुज़ाकरात या फिर एक बड़ी तहरीक। जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुन भी अब अपनी क़यादत को वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपने वोट इमरान खान के नाम पर लिया है तो बाहर निकले, नहीं तो हम आगे से वोट नहीं देंगे। बनी काला ज़मान पार्क की सफाइयां भी शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग ईद से पहले एक बड़ा सरप्राइज इसकी बात कर रहे हैं। होगा क्या और कप्तान के साथ किसने हाथ किया है, ये बताएंगे आज के व्लॉग में। अब हो क्या रहा है, मैंने भी खबर दी और मैं अपनी खबर पर स्टैंड लेता हूं। मेरी खबर के बाद ही बहुत से लोगों ने खबर दी कि किसकी किससे मुलाकात हुई। मैं आज भी इस खबर पे स्टैंड ले रहा हूं कि कप्तान को मनाने की इतनी कोशिश की जा रही है, इतनी कोशिश की जा रही है कि आपकी मेरी सोच भी खत्म हो जाती है। कप्तान के कई साथियों को राजी किया गया, उन्हें कई दफा कप्तान के पास भेजा गया, कप्तान के कई अजीजों को तैयार किया गया, उन्हें कप्तान के पास भेजने की कोशिश की गई। बैरूने मुल्क से आए हुए अफराद को कप्तान के पास भेजा गया, लेकिन कप्तान जिसने एक नई रस्म, एक नई चीज कायम कर दी कि वो ना किसी चीज से डरेगा और ना ही वो अपने नजरिए से पीछे हटेगा। कप्तान का एक ही वाज़े मौक़िफ़ है कि पहले मुतालबात मानो, फिर मैं दरवाजा खोल दूंगा मुज़ाकरात का। मैं जो आज खबर देने जा रहा हूं इसमें दो खबरें, दो बड़ी अहम तरीन चीजें हैं, बल्कि तीनों ऐसी चीजें हैं कि जिससे आपको वाज़े तौर पे नजर आ जाएगा। एक तो पाकिस्तान भर के कारकुनों ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यह वाज़े तौर पर कह दिया है, यह वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है, बिल्कुल वाज़े तौर पर, कि अब आज के बाद वोट उसे मिलेगा, उस उम्मीदवार, उस लीडर को वोट मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगी जो इमरान खान की रिहाई तहरीक चलाएगा, जो इमरान खान की रिहाई तहरीक से गायब होगा। ना उसे वोट मिलेगा, ना उसे सपोर्ट मिलेगी। यह वाज़ेह ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने। अब इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी आपको खबर दे रहा हूं, जरा गौर से पूरा व्लॉग सुनिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको कुछ चीजें ऐसी क्लियर होकर नजर आ जाएंगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला चाह किस तरफ रहे हैं। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक एक हफ्ते का टाइम रखा गया है। ये जो नेक्स्ट वीक है, इस एक हफ्ते में अगर इमरान खान की बेलें सुनना शुरू ना की गई, अगर इमरान खान की बेलों पर बिला वजह लगने वाले इतराजात खत्म ना किए गए और कप्तान को असूल और कानून के मुताबिक अगर बेलें ना दी गई, तो फिर तहरीक इंसाफ एक ऐसी मुज़ाहमती तहरीक शुरू करेगी कि जिस मुज़ाहमती तहरीक के आगे ना कोई खड़ा हो सकेगा और ना ही इस मुज़ाहमती तहरीक को रोका जा सकेगा। ये आपको मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, क्योंकि अब कारकुन किसी लीडर का इंतजार नहीं करेंगे, कारकुन अब किसी समझौता ग्रुप का इंतजार नहीं करेंगे, कारकुन अब किसी सूरत में भी कोई ऐसा कंप्रोमाइज की तरफ नहीं जाएंगे जिससे उनकी साख, उनकी जमात, उनके लीडर को बेचा जाए। कारकुनों ने वाज़ेह कहा है कि जब लीडरों ने वोट इमरान खान के नाम पर हासिल किया है, जब लीडरों ने
सब कुछ इमरान खान के नाम पर हासिल किया है, तो फिर क्यों नहीं ये इमरान खान की रहाई के लिए अपनी अपनी सतह पर कोई ऐसा काम करते कि जिससे कप्तान रिहा हो। जिसके बाद वाज़े तौर पर अब खुलकर यह बात होना शुरू हो गई है। इमरान खान के बेटे बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है, जमाइमा हाँ भी इन एक्शन हो गई है, जबकि KPK में होने वाला एक फैसला जिसमें एक पुरअमन मज़ाहमती तहरीक का इशारा दिया गया है और यह भी कहा गया है कि यह तहरीक आज से पहले जितनी तहरीकें चली हैं ये उनसे बड़ी तहरीक होगी। ये फैसला हो गया मज़ाहमती तहरीक। कप्तान के साथ हाथ किया किसने? कप्तान के साथ हाथ किया किसने? कप्तान के साथ हाथ किया कप्तान के एक इत्तेहादी ने, जिसके घर बहुत ज्यादा मीटिंगें हुई। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। दूसरा कप्तान के साथ हाथ किया 4 ऐसे लोगों ने जो आज भी तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं। एक ऐसी मैं आपको खबर कोट करने जा रहा हूं, नाम उस शख्स का मैं इसलिए नहीं लूंगा कि चंद दिनों में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बड़ी अहम तरीन तहरीक इंसाफ के अंदर शख्सियत को यह टास्क दिया गया कि आप इमरान खान को राजी करें, पाकिस्तान से बाहर भेजें। उस शख्सियत ने कहा जी बिल्कुल मैं इस पे तैयार हूं, मैं इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर भेजता हूं। आपने अपना जोर लगाना, मेरे साथ बैक पे रह के मुझे एक अच्छा अपोजिशन लीडर बनने का मौका देना है और मैं पूरी तहरीक इंसाफ को अपने पास रख लूंगा और खान साहब एक लंबे अरसे तक बाहर रहेंगे, आपका भी और हमारा भी काम चलता रहेगा। अच्छा, कैसी बात है कि वो बड़ी शख्सियत जब इमरान खान से ये बात करने जाती है तो कप्तान उन्हें वाज़ेह इनकार कर देता है कि तुम तो मुझसे आज बात कर रहे हो, मुझे तो जिस दिन गिरफ्तार किया था उससे चंद घंटे बाद ही मुझे ये ऑफर आ गई थी, तो ये तो जहन से निकाल दो। जिस पे होता क्या है कि वो शख्सियत वादा करके आई होती है और उल्टा वादा जब वो पूरा नहीं होता तो फंस जाती है। इसी तरह 3 और लोग हैं, उन्हें भी यही टास्क दिया जाता है, वो भी रह जाते हैं। फिर एक शख्स है शेर अफजल मरवत, जिसको खसूसी टास्क दिया जाता है कि तुम नंबर 2 बन जाओ, हाईजैक कर लो, लेकिन वो भी रह जाता है क्योंकि वोट सिर्फ इमरान खान का है। अब मामला यह है, जो खबर भी आपको दी है, एक तो मज़ाहमती तहरीक शुरू करने का फैसला हो गया है। कप्तान के साथ किसने हाथ किया मैंने आपको बता दिया है। 1 हफ्ता इंतजार किया जाएगा, फिर उसके बाद बड़ा ऐलान होगा और उस बड़े ऐलान से पहले इंतजामात मुकम्मल हो चुके होंगे। ये बड़ी क्लियर और साफ चीज है। लेकिन एक चीज बड़ी तेजी से चल रही है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है और ये चीज इस पर मुझे नजर आ रहा है कि कुछ होने वाला है। बनी काला जमान पार्क में सफाइयां और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज इन दोनों जगहों पर बाकायदा सिविल कपड़ों में मुख्तलिफ अदारों के लोग गए, सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, इर्द गिर्द की चेकिंग की गई और इस तरह वहां पर यह सब कुछ देख किया गया कि जैसे यहां पर कोई आने वाला है। और मैंने जो जिक्र पहले किया था कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी सोच आ गई है और आपको पता है ये कराची से काम शुरू हुआ है कि वोट उसको मिलेगा जो इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करेगा। सलमान अकबर राजा के साथ एक मीटिंग हुई है जिसमें सैयद ज़हीरुल हसन कादरी, नुमान शेरवानी, फराज फखरी, अरशद जावेद, सैयद रशीद अहमद, इशफाक अहमद, नसरुल्लाह खान, हारून रशीद और बहुत से लोग मिले जिन्होंने कहा कि बिल्कुल कराची से आगे लाहौर मिले। उन्होंने कहा जी हमने ये फैसला कर लिया, जो तहरीक में नहीं होगा उसे पार्टी टिकट भी देगी तो हम वोट नहीं देंगे। यानी अब कप्तान की रिहाई का रास्ता खुलने वाला है। मज़ीद क्या होगा बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।